तो अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार। डबल समेशन की बातें चल रही थी और डबल सिग्मा के अंदर अब ये वाला क्वेश्चन अपने को करना है। सिग्मा के अंदर क्या लिखा हुआ है, आई इंटू जे इंटू सी आई इंटू सी जे। सही है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास क्वेश्चन था सी आई इंटू सी जे और डबल सिग्मा, और आई और जे में एक डिपेंडेंट सा रिलेशन दिया गया था। ऑलराइट, सभी को याद आ रहा है। अब यहां पर एक्स्ट्रा क्या है, आई और जे को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है सी आई और सी जे के साथ। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन को देखते हुए जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि क्वेश्चन को छोड़ दे, वो तो सबसे पहला थॉट होगा। लेकिन फिर भी दूसरा थॉट ये होगा कि आई इंटू सी आई इसको एक साथ क्लब किया जाए और जे इंटू सी जे इसको भी एक साथ क्लब किया जाए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आर इंटू एन सी आर इंटू एन सी आर बच्चों किसके इक्वल होता है, ये होता है एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद होगा, आर इंटू एन सी आर इज इक्वल टू वॉट, एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो इसी के बेसिस पे मैं बोल सकता हूं आई इंटू एन सी आई इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन सी आई माइनस वन। सही है। और जे इंटू एन सी जे इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन सी जे माइनस वन। ठीक है, तो बेसिकली इस डबल सिग्मा के अंदर जो मसाला लिखा हुआ है आई इंटू सी आई उसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, और जे इंटू सी जे उसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। तो बेसिकली अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, एन इंटू एन एन स्क्वायर, और फिर ये वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट और ये वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। तो बेसिकली अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसा बन गया, डबल सिग्मा आई लेस देन जे जीरो से एन, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद मैं लिखूंगा एन स्क्वायर एन माइनस वन सी आई माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी जे माइनस वन। क्लियर है। ऑलराइट, तो अब देखो एन स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर इस सिग्मा के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा। एन स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है वो कौन है, आई और जे है। तो बेसिकली मैं एन स्क्वायर को समेशन से बाहर लिख दूं, तो दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड देन अगेन डबल सिग्मा आई लेस देन जे जीरो से एन एन माइनस वन सी आई माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी जे माइनस वन। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, और पहले एक चीज कंसीडर करो कि यहां पर लोअर सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है आई माइनस वन और आई इज इक्वल टू जीरो पे इक्वलिटी होल्ड हो रखी है। तो अगर मैं आई की वैल्यू जीरो रख दूं, आई की वैल्यू अगर मैं जीरो रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन। तो एन माइनस वन सी माइनस वन का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, दिस इज मीनिंगलेस व्हेन आई इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली व्हेन जे इज इक्वल टू जीरो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी व्हाट, मीनिंगलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। कभी आपने 5c माइनस वन की वैल्यू निकाली है क्या, निकाली होगी तो मेरे को भी बता देना है ना। 5c माइनस वन अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे तो एटलीस्ट हम इस तरह के काम नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो हम क्या बोलेंगे कि अभी दिस इज मीनिंगलेस, तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए आई की वैल्यू हमें क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, 1 से n तक, क्योंकि i इज इक्वल टू 1 रख दिया तो ये जीरो हो जाएगा, j इज इक्वल टू 1 रख दिया ये भी जीरो हो जाएगा, और n माइनस वन सी जीरो मीनिंगफुल है। ठीक है, वो तो वेल डिफाइंड है। तो बस ये चेंज किया हमने कि सिग्मा में आई और जे में रिलेशन में चेंज नहीं किया, बस आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थी, हमने क्या कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सच दैट जो लिखा हो उसका एक मीनिंग हो। सही है। अब देखो, अब मैं कह रहा था कि आप इस सिग्मा को ध्यान से देखो, ठीक है, और क्या आप डायरेक्टली इसका आंसर बता पा रहे हो। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, डबल सिग्मा आई लेस देन जे जीरो टू एन, और यहां पर लिखा हुआ था एन सी आई इंटू एन सी जे। ऑलराइट, क्वेश्चन ये था, और इसका आंसर मैंने कहा था आप याद भी रख सकते हैं, इसका आंसर क्या आया था बच्चों, 2 रेज टू दी पावर 2n माइनस 2n Cn अपॉन 2, यही आंसर आ रहा था। ठीक है, तो बेसिकली क्या मैं इस वाले क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन से रिलेट कर सकता हूं,
क्या मैं इस वाले क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन से रिलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आई और जे में सेम रिलेशन है, दो बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है, दो दो द्विपद गुणांकों का गुणन लिखा हुआ है, और बेसिकली ये वाली जो सीरीज है उसमें कौन कौन से टर्म आएंगे? C0 आएगा, C1 आएगा, इधर भी C0 आएगा, C1 आएगा, इसमें भी C0 आएगा, C1 आएगा। ठीक है, बेसिकली ये वाला जो सीरीज है, एक्सपेंशन है, और ये वाला जो सीरीज है वो दोनों ही क्या है? रिलेटेबल है, हम दोनों को ही रिलेट कर सकते हैं। तो अगर इसका आंसर यहाँ पे n होने की वजह से यहाँ पे n और यहाँ पे n और यहाँ पे भी n है, तो इसका आंसर अगर आपको डायरेक्टली इसके बेसिस पे लिखना है तो इसके आंसर में जहां जहां n है वहां वहां क्या कर दो? n-1 से रिप्लेस कर दो। जहां जहां n है वहां वहां क्या कर दो? n-1 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब देखो दो स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद है तो दो स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है, अदरवाइज आप इसके लिए फिर से पूरा वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूं। n² है बाहर, उसको मैंने एज इट इज लिखा, और इस डबल सिग्मा का आंसर इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2⁻², n की जगह पे मैं लिख दूंगा n-1 माइनस 2n-cn की जगह पे आ जाएगा 2n-1 cn-1 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 है, 2 में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो 2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 2। ऑलराइट, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? n²/2, 2 की पावर में 2n-2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस 2n-2 cn-1। क्लियर है? ऑलराइट, सभी लोग सहमत हैं? जल्दी से इसको नोट कर लें। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो प्रीवियस वीडियो देखें या फिर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि क्या डाउट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने बच्चों, ध्यान दें। फिर से डबल सिग्मा, आई और जे में वही रिलेशन है, आई इज लेस देन जे, 0 से n तक दोनों वेरी कर रहे हैं, और अंदर जो मटेरियल है वो क्या है? आई प्लस जे। प्रीवियस क्वेश्चन में था आई इंटू जे, अब मैंने कर दिया आई प्लस जे इंटू सी आई इंटू सी जे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। आप खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अटेम्प्ट कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का भी दो अप्रोच हो सकता है। तो अप्रोच क्या हो सकता है? एक अप्रोच तो ये है कि जैसे मैंने कहा था कि अगर सिग्मा है, ठीक है, और दो फंक्शंस के बीच में या दो टर्म्स के बीच में प्लस है, तो आप सिग्मा को दोनों ही टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिग्मा को दोनों ही पदों पर वितरित किया जा सकता है और फिर वितरित करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक तरीका तो वो है कि आप पहले आई को सी आई सी जे से मल्टीप्लाई करें, डबल सिग्मा लगा दें, फिर जे को सी आई सी जे से मल्टीप्लाई करें, डबल सिग्मा लगा दें, फिर जो पहला आपने लिखा था आई सी आई सी जे। ठीक है, तो आई इंटू सी आई में फिर से प्रॉपर्टी लगा दें आर इंटू एन सी आर वाली, तो वो हो जाएगा एन इंटू n-1 सी आर -1। ठीक है, फिर उसको सी जे से मल्टीप्लाई करें। इसी तरीके से अगले टर्म में है जे इंटू सी जे इंटू सी आई, तो इसमें फिर से आर इंटू एन सी आर वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, फिर उसको सीजे से मल्टीप्लाई, फिर डबल समेशन पे आप काम करें, और इस तरीके से। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? थोड़ा मजदूरी हो जाएगी उसमें, है ना, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग मजदूरी ना करके एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ना, इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। क्या? देखो, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं आर इंटू एन सी आर का सिग्मा, आर इंटू एन सी आर का समेशन आर इज इक्वल टू 0 से n तक। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n माइनस आर एन सी n माइनस आर इज इक्वल टू 0 से n तक। बोलो, क्या कोई प्रॉब्लम है? r इज इक्वल टू 0 से n, r इंटू एन सी आर को मैंने क्या लिख दिया? r इज इक्वल टू 0 से n, n माइनस आर इंटू एन सी n माइनस आर। क्यों?
क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि NCR इज इक्वल टू NCn-R। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी होती है दैट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। ठीक है, तो NCR NCn-R के इक्वल, इसका मतलब मैं समेशन में जहां जहां R होगा वहां वहां n-R लिख दूं तो कोई फर्क उस समेशन पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्या करें कि यहाँ पे R की वैल्यूज रखते जाएं और यहाँ पे भी R की वैल्यूज रखते जाएं और सीरीज को लिखें। जैसे यहाँ पे आप R की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 इंटू NC0, नेक्स्ट 1 इंटू NC1, नेक्स्ट 2 इंटू NC2, इस तरीके से चलता जाएगा। सेकेंड लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, n-1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को टर्म मिल जाएगा n-1 इंटू n-1, ये गड़बड़ हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को टर्म मिल जाएगा n-1 इंटू NCn-1। r की जगह पे क्या रख दिया, n-1, और आखिरी वाले टर्म में r की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, n रखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा n इंटू NCn। सही है। अब इसमें r की वैल्यू 0 रखो, r की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, n इंटू NCn, उसको मैं यहां पे लिख दूं, कोई समस्या, n इंटू NCn, ऑलराइट। अच्छा, r की वैल्यू 1 रखो तो क्या मिलेगा, n-1 NCn-1, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, n-1 इंटू NCn-1। ठीक है, इस तरीके से। और r की वैल्यू जब आप n रख देंगे तो ये बन जाएगा 0 NC0, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, 0 इंटू NC0। आप देखें इस सीरीज का जो सम है जो मैंने यहां से लिखा है और इस सीरीज का जो सम है जो मैंने यहां से लिखा है, वो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब r इंटू NCR अगर समेशन के साथ लिखा हुआ है तो जहां जहां r है वहां वहां मैं क्या लिख सकता हूं, NCn-R, सॉरी, जहां जहां r है वहां वहां मैं लिख सकता हूं n-R। ये रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रूशियल स्टेप है और इसका हम यूज करेंगे कैसे, आओ देखते हैं। अब वही बात हो गई कि i है तो i की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, n-I, और j को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, n-j से। ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, डबल सिग्मा i लेस देन j 0 से n, i की जगह पे बच्चों आ गया n-I और j की जगह पे n-j। सही है, सभी को समझ में आ रहा है, इनटू c, यहां पे भी i की जगह पे मैंने लिख दिया n-I और j की जगह पे इसकी जगह पे मैंने लिख दिया n-j। क्लियर है। तो बेसिकली अब उस डबल समेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखें n और n क्या बन गया, 2n, और यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो -i प्लस j। तो अब डबल सिग्मा के अंदर मेरे को क्या मिल रहा है, 2n माइनस i प्लस j, ऑलराइट, सभी को समझ में आ रहा है, इनटू ये है NCn-I। अब फिर से चालबाजी की, हमने वही प्रॉपर्टी फिर से लगा दी, NCn-R इज इक्वल टू NCR, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया Ci और सिमिलरली इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, Cj। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। पहले i को n-I से रिप्लेस किया और फिर इसमें NCn-R वाली प्रॉपर्टी फिर से लगा दी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या हो गया, ये हो जाएगा डबल सिग्मा 2n इंटू CI-Cj, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस i प्लस j इंटू CI इंटू CJ। ठीक है, डबल सिग्मा। तो अब क्योंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है और ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो इस डबल सिग्मा को इस पे और इस पे क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिखूंगा, डबल सिग्मा 2n Ci इंटू CJ माइनस डबल सिग्मा i प्लस j Ci इंटू CJ। यहां तक भी क्लियर है। अब देखो ये जो 2n है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि i और j में रिलेशन है तो उसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल i और j है तो उसके रेस्पेक्ट में 2n क्या हो गया, कांस्टेंट।
तो 2n को मैंने सिग्मा से बाहर लिखा, डबल सिग्मा सी आई इंटू सी जे, ऑलराइट, माइनस डबल सिग्मा आई प्लस जे इंटू सी आई इंटू सी जे। ठीक है, अब देखो इस पे ध्यान दो जरा, डबल सिग्मा सी आई इंटू सी जे, फिर से वही चीज आ गई, फिर से वही चीज वही आ गया जो आईआईटी में पूछा गया था कि आई जो है वो जे से स्मॉल है और दोनों 0 से n तक वेरी कर रहे हैं, तो सी आई इंटू सी जे का डबल समेशन क्या होगा? इसका आंसर याद है अपने को, इसका आंसर याद है अपने को, इसका आंसर क्या है? 2 रेज टू द पावर 2n, 2 रेज टू द पावर 2n माइनस 2n cn अपॉन 2। ठीक है, तो मैंने उसका आंसर डायरेक्टली लिख दिया, और बाहर क्या है? 2n है, तो 2n को यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ऑलराइट, माइनस, अब इसको देखो जरा, इसको ध्यान से देखो, हम किसको सॉल्व कर रहे थे? हम किसको सॉल्व कर रहे थे? हम इसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, और इसी को इक्वल में लाते लाते हमने बोला कि ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर है, तो अगर ये सीरीज s के इक्वल थी तो ये भी क्या हो गया? s, तो बेसिकली यहां पर क्या आ जाएगा? s, और किसके इक्वल सॉल्व कर रहे थे हम? s के इक्वल। आपको समझ में आ रहा है क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी को सॉल्व कर रहे हैं, और यहां पर माइनस के साथ वापस से यही वाली चीज क्रिएट हो गई, तो s इज इक्वल टू समथिंग माइनस s, वो मैंने यहां पे लिखा है, s इज इक्वल टू समथिंग माइनस s। समथिंग क्या है? वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो बेसिकली इस s को यहां पर ला करके ऐड कर दें, तो 2s इज इक्वल टू, देख लेना यार थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया है यहां पे, है ना, मैंने इस स्टेप के बाद यहां पर लिखा है, हाँ, तो s से s ऐड हो गया, तो यहां पर बन गया 2s, और 2 से 2 गया तो बच क्या गया? n, 2 रेज टू द पावर 2n माइनस 2n cn। क्लियर है? तो s की वैल्यू आ गई सिंपली n बाई 2, 2 की पावर 2n माइनस 2n cn। ऑलराइट, ऑलराइट, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की कि अगर समेशन r इंटू एनसीआर लिखा हुआ है तो r की जगह पे n माइनस आर रिप्लेस किया जा सकता है जहां जहां r हो, तो जहां पे i था वहां पे n माइनस आई लिख दिया, और जहां पे j था वहां पे क्या लिख दिया? n माइनस j। ठीक है, n प्लस n बन गया 2n माइनस आई प्लस j, और इसको वापस से मैंने i लिख दिया, कैसे? यहां से एनसी एन माइनस आर को एनसी आर लिखने की वजह से मैंने इसको वापस से क्या लिख दिया? सीआई लिख दिया, और इसको वापस से क्या लिख दिया? जे लिख दिया। ठीक है, बेसिकली उसी प्रॉपर्टी को वापस से रिवर्स फॉर्म में लगा दिया। तो अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 2n के साथ भी ये आ गया और i प्लस जे के साथ भी ये आ गया, सिग्मा को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका आंसर अपने को याद था, इसका आंसर अपने को याद था, डायरेक्टली लिख दिया, वही आईआईटी वाला क्वेश्चन। माइनस ये तो वही है जो पूछा गया है, तो इसको हमने s लिख दिया, और ये सब चल किसके इक्वल रहा है? s के इक्वल चल रहा है ना, बेसिकली ये देखो ये s है। ठीक है, तो अब दिस इज इक्वल टू s, तो यहां से आपको s की वैल्यू निकालनी है, बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। आंसर ये है बच्चों, 2 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 2n cn मल्टीप्लाइड बाय n बाई 2, ये है आंसर।